नाउ चेंज्ड, और अगर सिचुएशन को अभी व्याख्या की जाए तो वो ये है कि लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोग अभी तक लैंडफॉल के बारे में एंटिसिपेट कर रहे थे और लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। द लैंडफॉल हैज स्टार्टेड हैपनिंग, यही कहना सही होगा, समीचीन होगा। और इसके बारे में आगे जो टेक्निकल डिटेल्स है वो डीजी आईएमडी बताएंगे। मैं आपको एनडीआरएफ की जो प्रिपेयर्डनेस है और एनडीआरएफ ने जो कुछ अभी तक किया है उसके बारे में थोड़ी तफसील से बताऊंगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में खत्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग हॉल। और अभी हम लोग ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग जो दो हमारे कमांडेंट्स हैं, उड़ीसा में बटालियन है और बंगाल में बटालियन है। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ही स्टेट में बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। दोनों के कमांडेंट्स, एक उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है, जो कि स्टॉर्म के पाथ में है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 टीम डिप्लॉयड है और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय में है। 2 में से और एक टीम कलकत्ता में बुलाया गया है, क्योंकि कलकत्ता जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्यूडीए है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक, कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होंगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मानसून में फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है, दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 21 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट इस मीटिंग में आने से पहले कलकत्ता में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मुहैया कराई जाएंगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 19 टीम्स हैं बंगाल में 6 जिलों में बटा हुआ है। जिन जिलों पर ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पर ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं। ये डिप्लॉयमेंट का चार्ट है बंगाल के लिए केवल। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टाइक एरिया है, जहाँ से बे ऑफ बंगाल टच कर रहा है, उस एरिया में ही ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। और ये है उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं बालासोर में 6 टीमें लग चुकी हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें, जगत सिंहपुर में 4 टीमें, भद्रक में 4 टीमें। जहां भी 4 टीम और ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहां इम्पैक्ट ज़्यादा है, इम्पैक्ट जोन ज़्यादा है। ये उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट ऑन द मैप है, ये भी आप देख सकते हैं, कर्वेचर के साथ है, कोस्ट से सटा हुआ है और साइक्लोन के पाथ को ही एक तरह से डिफाइन कर रहा है डिप्लॉयमेंट। एडिशनल अलर्ट टीम्स, जैसा कि मैंने कहा, वो बरकरार हैं। अगर ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही ज़रूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में, अगर डेवस्टेशन ज़्यादा हो। तो 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाय में हैं एयरलिफ्ट के लिए, और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है।
इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है। स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है, पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं ऑन ग्राउंड। नामखाना में साउथ 24 परगना में अवेयरनेस प्रोग्राम। ये नामखाना की सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो हवा का बहाव है, आप देख सकते हैं। लोकल पीपल्स शेल्टर होम में भी एनडीआरएफ जाके काम कर रही है, मदद कर रही है। सैनिटाइजेशन का काम और सोशल डिस्टेंसिंग का काम उसमें मदद कर रही है। सागर आइलैंड का प्रेजेंट सिचुएशन। काकद्वीप, जहां पर मेरे कमांडेंट कैंप कर रहे हैं, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है। ये एक्टिविटीज दीघा में है। ऑलरेडी रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, ईस्ट मेदिनीपुर रामनगर में तार और पेड़ कटे हुए हैं, तो ऑलरेडी रोड क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ शुरू कर चुकी है। ये साइक्लोन शेल्टर्स में और गांव में जाकर वो जो भी सुविधा देने का काम, इंक्लूडिंग saving of cattle and resettling cattle also is being helped by the NDRF. अभी भी प्रचार प्रसार और इवैक्यूएशन का काम कहीं कहीं पर जारी है। और ये कुछ सिचुएशनल फोटोग्राफ्स दिन भर के जगतसिंहपुर उड़ीसा में, बालासोर में, केंद्रापड़ा में, पुरी में, जो कि उतना अफेक्टेड नहीं कहा जाएगा, लेकिन पेड़ वहाँ भी गिरे हैं और रास्ता वहाँ भी अवरुद्ध है, तो वहाँ पर कटाई का काम जारी है। सो ये एनडीआरएफ की एक्टिविटीज़ इवैक्यूएशन और अद्यतन स्थिति के बारे में है। जो अद्यतन स्थिति का जो डिटेल है इन टर्म्स ऑफ विंड स्पीड और साइक्लोन का आई कहाँ पहुँचा है और उसका टिप कहाँ पहुँचा है और टेल कहाँ पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, इसके बारे में आगे तफसील से आईएमडी के डायरेक्टर डीजी साहब बताएंगे। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आईएमडी डीजी से, प्लीज। नमस्कार। जैसे डीजी एनडीआरएफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्पन अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास एंटर कर रहा है। और आप अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है, इसका एनिमेशन देखें। जैसे ही हमने अनुमान लगाए थे 16 को, जब ये डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ था, कि ये इनिशियली उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर बाद में उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति परिवर्तन करेगा और 20 तारीख को शाम तक यहाँ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट के पास पहुंचेगा। इस चित्र से आपको ये प्रतीत हो रहा होगा कि ये कैसे ऐसे ही मूव करके अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास अतिक्रमण कर रहा है। ओके, सो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक डॉप्लर रडार की इमेज है। इसमें आप देख रहे होंगे जो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये आई ऑफ द साइक्लोन है। और इसके साथ जो लेफ्ट साइड में ज़्यादा रेडिश और येलोइश कलर दिखाई दे रहा है, वो सभी डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स होता है। इसके साथ बहुत बारिश होता है। सो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा
और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है ओडिशा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। चांदबाली में 74 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड मेजर किया गया है। सो इसको देखते हुए जो हमारा पूर्वानुमान था कि जब ये सुपर साइक्लोन ओडिशा तट के पास पैरेलली नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा, नॉर्थ कोस्टल ओडिशा स्पेशली में ज़्यादा विंड्स रहेंगे, और हमारा पूर्वानुमान था कि विंड स्पीड 100 से 110 kmph और गस्टिनेस में 125 kmph हो सकता है। और अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए हैं इसमें हाईएस्ट विंड स्पीड 106 kmph हुआ है। और हमारा भी ये पूर्वानुमान था कि उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा, और ऐसे ही हुआ है। जो कोस्टल ओडिशा का जो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही आज ये साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति किया, इसका सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा क्लियर हुआ और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ा और बारिश भी। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अभी का फोरकास्ट है कि ये साइक्लोन अभी क्रॉस कर रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तट को और दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में, और जो सुंदरबंस हम बोले थे वो सुंदरबंस के ऊपर ही ये जा रहे हैं। वो ये जाने के बाद फिर हमारा ये उम्मीद है कि सीधा नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा और आज शाम तक ये कोलकाता के आसपास आने का उम्मीद किया जा रहा है। इसके प्रभाव में आज शाम से साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में जो पहले से ज़्यादा असर होने के लिए हम उम्मीद किए थे और पूर्वानुमान किए थे, इसके साथ साथ हावड़ा, हुगली और कलकत्ता में भी जो पूर्वानुमान किए थे वो भी होने वाला है। जब साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में अभी ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग विंड शुरू हो गया है। रिपोर्ट मिल रहा है कि विंड स्पीड लगभग 160 kmph के आसपास वहाँ हो सकता है। हमारा उम्मीद ये है कि जब ये कलकत्ता के पास आएंगे वहाँ भी कलकत्ता, हुगली और हावड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सो जैसे ये 106 किलोमीटर विंड स्पीड मैक्सिमम के साथ ओडिशा में डैमेज किए हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जब यहाँ विंड स्पीड हमारा अनुमान 155 टू 165 kmph है और गस्टिनेस में 185 kmph है, तब यहाँ नुकसान क्या हो सकता है। सो इसीलिए हम पहले से ही चेतावनी दिए थे और अभी भी हमारा चेतावनी जारी है। ये हमारा अभी का विंड स्पीड फोरकास्ट है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो कि 155 टू 165 वेस्टर्न 185। ये विंड स्पीड लैंडफॉल प्रोसेस के शुरू होने के साथ शुरू हो चुका है। अभी जो साइक्लोन का जो सबसे डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड मास आई की चारों तरफ होता है, इसको आई वाल बोलते हैं, नहीं तो वाल क्लाउड रीजन बोलते हैं। वो वाल क्लाउड रीजन का जो फ्रंट सेक्टर है वो लैंड के ऊपर जा चुके हैं। नाउ आई जस्ट लैंड को टच करने वाले हैं। इसके बाद कंप्लीटली आई अंदर जाएंगे और फिर जो रियर सेक्टर है वहां भी स्ट्रांग कन्वेक्टिव क्लाउड मास होता है और स्ट्रांग विंड होता है। इसलिए वो जो एरिया है साउथ और नॉर्थ 24 परगना जहां आई पास कर रहा है, वो एरिया में अभी 2 बार, पहले फ्रंट सेक्टर की वजह से अभी जो स्ट्रांग विंड चल रहा है,
हैवी डाउनपोर चल रहा है, सामयिक रूप से आधा घंटा के लिए बंद हो जाएगा जब आई आ जाएंगे। ये हो सकता है कि स्काई क्लियर हो जाएगा, विंड काम हो जाएगा, पर फिर आधा घंटे के बाद फिर तेजी से बारिश और विंड शुरू होगा। और अभी जो विंड्स वो सेक्टर में ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रहा है, तब वेस्ट से ईस्ट विंड्स होगा। इसीलिए जो भी स्ट्रक्चर अभी डैमेज नहीं होगा, जब रियर सेक्टर ऑफ साइक्लोन आएगा तब फिर डैमेज हो सकता है। इसलिए जो एरिया में दोनों फ्रंट और रियर सेक्टर वाल क्लाउड रीजन जा रहे हैं और आई भी जा रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवास्टेटिंग एरिया वही तीनों डिस्ट्रिक्ट है। मगर फिर भी वो आप देखेंगे जो हमारा आज 5:30 बजे का जो पोजीशन है वो जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ कलकत्ता है, वेरी क्लोज टू कलकत्ता। इसलिए कलकत्ता, हावड़ा, हुगली वगैरह में बहुत विंड स्पीड रहेगा, वहां भी एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है। जैसे हम डैमेज काल बोले थे, आज भी हम बोल रहे हैं अपरूटिंग ऑफ लार्ज एवेन्यू ट्रीज हो सकता है, बिग ट्रीज हो सकता है, कच्चा हाउसेस, मड हाउसेस, थैचर्ड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। वो सभी हम काल बताए थे, फिर दोबारा बता देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा एक बात आग्रह करने के लिए बोलूंगा कि आपको याद होगा जब हम फोरकास्ट 13 तारीख को हम बताया कि ये साइक्लोन बनेगा। 16 तारीख को जब ये एक डिप्रेशन में परिणत हो गया था साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे, हम इसका ऑब्जेक्टिव ट्रैक यानी पाथ का फोरकास्ट देने लगा ये बैलून के साथ, जो आप देख रहे हैं। ये 16 तारीख का और 17 तारीख का ये है। इसमें आप देखेंगे कि 2 लाइन है, एक रेड कलर का लाइन है और एक ब्लैक कलर का लाइन है। जो रेड कलर का लाइन है तब था वो फोरकास्ट ट्रैक है, मैंने हम फोरकास्ट किए थे कि साइक्लोन ऐसे जाएगा। और जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं वो एक्चुअल ट्रैक है साइक्लोन का, अभी तक साइक्लोन कैसे गया। आप ये दोनों कंपेयर करेंगे तो शायद आप डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे वो फिगर में कि ब्लैक कहां है और रेड कहां है, क्योंकि वो दोनों लाइन लगभग एक ही हो गया है। इसका मतलब यही होता है कि जब हम प्रेडिक्शन किए थे, जो साइक्लोन को ट्रैक होने का हम अनुमान लगाए थे, एक्चुअल ट्रैक ऑलमोस्ट वही रहा है। और इसीलिए जो हम पहले से बोल रहे थे कि ये सुंदरबंस के पास जाएंगे और दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच, वही अभी हो रहा है। जब आपका ट्रैक फोरकास्ट सही होता है, इसके साथ साथ जो विंड फोरकास्ट है, रेनफॉल फोरकास्ट है और टाइडल वेव का फोरकास्ट है, वो भी बहुत सही हो जाता है। ये सिमिलरली 18th का फोरकास्ट है। आप देखिए यहां भी आप ब्लैक लाइन और रेड लाइन पूरा कोइंसाइड कर रहा है, सो फोरकास्ट कंप्लीटली एक्यूरेट है। नेक्स्ट, ये 20th का फोरकास्ट है। आप देखेंगे 19th का फोरकास्ट है। आप ऐसे ही देखेंगे ये फोरकास्ट सिर्फ हम एक बार बोल दिया कि ये सुंदरबंस के ऊपर जाएगा, नहीं, हम कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली बोलते रहे, जिसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को कॉन्फिडेंस आता है कि यस फोरकास्ट सही हो रहा है। ये फोरकास्ट का आधार करके सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट का डिजास्टर अथॉरिटीज बोथ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल मिलित रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो डुअल डिजास्टर के हमारे सामने हैं, जैसे पैंडेमिक कोविड-19 है और ये साइक्लोन है, हम इसका सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये अभी विंड वार्निंग है। आज शाम तक बालासोर डिस्ट्रिक्ट तक और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में 90 से 100 किलोमीटर तक विंड हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और शाम के बाद विंड स्पीड बहुत काफ़ी कम हो जाएगा। और नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, ऑलरेडी विंड स्पीड कम हो गया है। अभी सिर्फ 30 to 40 किलोमीटर विंड स्पीड वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और साउथ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में विंड और ज़्यादा कम रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे हम फोरकास्ट किए थे, नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर में ज़्यादा ही विंड रिकॉर्ड किया गया है और वहाँ ही कुछ डैमेज का रिपोर्ट है। ये वेस्ट बंगाल का बात करें,
80 to 90 kmph विंड स्पीड आज सुबह से शुरू हो गया था एलंगन ऑफ वेस्ट बंगाल कोस्ट, यानी ईस्ट मिदनापुर और साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, और ये धीरे धीरे बढ़ा और अभी 155 to 165 गोइंग टू 185 kmph का विंड स्पीड ईस्ट मिदनापुर, नॉर्थ और साउथ 24 परगना में चालू है, जैसे हमारा एस्टिमेट है और यही भी हमारा फोरकास्ट था। मगर अभी हमारा ये फोरकास्ट है कि कलकत्ता और जो एडजॉइनिंग इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी विंड स्पीड बहुत तेज रहेगा, 110 से 120, वहाँ भी डैमेज होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और कोलकाता का एक विशेष ये है कि ये एक मेट्रो सिटी है, बहुत सारे होर्डिंग्स होता है, प्रोजेक्टाइल्स जैसे ये होर्डिंग्स बन सकता है और कुछ लूज ऑब्जेक्ट भी प्रोजेक्टाइल्स बन सकता है, वो इनडायरेक्टली वो भी बहुत डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ देयर इज स्लम एरिया एंड ऑल्सो देयर आर मेनी स्मॉल स्केल बिजनेसेस। सो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक मेजर टाउनशिप में होते हैं, मेजर सिटी में होता है, वो सभी अफेक्टेड हो सकता है। ये आज का हमारा रेनफॉल फोरकास्ट है, जैसे हम कल भी बताए थे, हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल गेंजेटिक वेस्ट बंगाल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज, और बांग्लादेश में भी ऐसे ही हो रहा है। बांग्लादेश में भी विंड स्ट्रांग चल रहा है। आपको ये जानकर खुश होगा कि इंडिया सिर्फ हमारे कंट्री के लिए, इंडिया में हमारे कंट्री के लिए हम सिर्फ फोरकास्ट वार्निंग नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश के लिए भी हम फोरकास्ट वार्निंग दे रहे हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्नाइज्ड सेंटर है। हम टोटल 13 कंट्रीज को ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी देते हैं, हर 3 घंटे ट्रॉपिकल साइक्लोन का एडवाइजरी, टाइडल वेव का एडवाइजरी, हैवी रेनफॉल एडवाइजरी और स्ट्रांग विंड का एडवाइजरी देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये 21 तारीख का बारिश है। आप देखेंगे जैसे हम कल बोले थे कि ये जो बारिश आज गेंजेटिक वेस्ट बंगाल में हो रहा है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा और कल ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हम आसाम, मेघालय में देखने को मिलेगा। हम भी वहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21 तारीख को, मगर ये बारिश आज रात को से ही शुरू हो सकता है। नेक्स्ट। जो हमने समझाया आपको अकॉर्डिंगली ये वार्निंग हम इश्यू किए हैं, और 20 तारीख को जो बारिश होने वाला है सिर्फ नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में ज़्यादा कुछ होगा, और ये डिस्ट्रिक्ट है भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रापड़ा एंड केवंझर डिस्ट्रिक्ट्स। मगर धीरे धीरे साउथ से बारिश कम होगा और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा होगा, मगर ये सिर्फ आज के लिए, काल से उड़ीसा में कोई रेनफॉल ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो वेस्ट बंगाल का बात करें तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आज ही होने वाला है और कल को रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगा, मगर आज हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यह है ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बर्धमान, मुर्शिदाबाद एंड नदिया। सो 21 तारीख को ज़्यादा बारिश नहीं होने वाला है, कहाँ कोई एक दो जगह पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। चलिए, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल जैसे जलपाईगुड़ी से शुरू करके वेस्ट असम तक जो एरिया है वहाँ हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं। आज रात से शुरू हो सकता है और 21 तारीख को ज़्यादा बारिश वो एरिया में होगा, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट गति करते हुए कल सुबह बांग्लादेश में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हुए पहुंचेगा और वेस्ट असम में एक डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया होकर पहुंचेगा और इसकी वजह से वहाँ अच्छा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। चलिए, सो ये है सबसे जो खतरनाक होता है साइक्लोन के साथ द स्टॉर्म सर्ज। ये एक्सपेक्टेड स्टॉर्म सर्ज है, ये हम लगातार जारी कर रहे हैं। इसमें हम यही बोले थे कि साउथ और नॉर्थ 24 परगना में टाइडल वेव ज़्यादा होगा। हम ये बोले थे कि आज आफ्टरनून से शुरू होगा और आपको जानकर हम आपको ये इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि आज आफ्टरनून से स्टॉर्म सर्ज शुरू हो चुका है। ये टाइडल वेव हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 4 to 5 मीटर्स एबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होगा और ये साउथ और नॉर्थ 24 परगना का जो लो लाइंग एरिया है इसको इनंडेट करेगा। इसके साथ जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी ये 3 to 4 मीटर हाइट में इनंडेट कर सकता है। सो 4 to 5 मीटर ओवर साउथ और नॉर्थ 24 परगना, 3 to 4 मीटर ओवर मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो टाइडल वाटर है ये इस एरिया में जो छोटे और बड़े रिवर्स है, बिकॉज ये एक रिवराइन सिस्टम है वहाँ,
आप देखेंगे जैसे रेड और येलोइश कलर कितना अंदर तक जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो टाइडल वेव है ये नदियों के जरिए रिवर के पास जो एरिया है इसको इनंडेट कर सकता है। और हमारा जो एस्टिमेट है कि कोस्ट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक जा सकता है। और वो डायग्राम में आप ये भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश में भी ऐसे ही कोई टाइडल वेव रहेगा। सो ये है द डैमेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ और नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो लार्ज स्केल एंड एक्सटेंसिव डैमेज होगा, जो कच्चा हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, और इसके साथ पोटेंशियल थ्रेट होगा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से, जैसे प्रोजेक्टाइल हम बोल रहे थे। ऑपरूटिंग ऑफ ट्रीज होगा, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन पावर पोल से भी ऑपरूटिंग हो सकता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ रेल एंड रोड होगा, और एक्सटेंसिव डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स होगा, क्योंकि ये जो साइक्लोन के टाइम आप देखेंगे एक ही टाइम में आपको बोल रहा हूं, हेवी रेन है, स्ट्रांग विंड है, और इसके साथ साथ भी टाइडल वेव है, स्टॉर्म सर्ज। सो एक ही साथ मल्टी हजार्ड सिनेरियो ये जनरेट हो रहा है इस रीजन पे अभी, इसलिए वहां सभी तरीके का डैमेज एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, और हाउस हमारा जो डोमेस्टिक सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। सो वहाँ जैसे पाम एंड कोकोनट ट्री होता है, और प्लांटेशन होता है, ऑर्चर्ड्स होता है, ये सभी एक्सपेक्टेड है कि डैमेज होगा। और जैसे मैं बोला कि एक रिवराइन एरिया है वहाँ, इसलिए बहुत सारे लोग बोट में ट्रैवल करते हैं, और इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोट्स बहुत सारे भी यहाँ डैमेज हो सकता है। सो एक्शन हम यही सजेस्ट किए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन आज तक ये रहना चाहिए। कल सुबह नॉर्थ बे ऑफ बंगाल क्लियर होगा, मगर आज ये क्लियर नहीं होगा। और सस्पेंशन एंड डाइवर्सन ऑफ रेल एंड रोड ट्रैफिक आज कंटिन्यू करना है, और पीपल इन अफेक्टेड एरिया टू रिमेन इंडोर्स, एंड पीपल तो ऑलरेडी इवैक्यूएट हुए हैं, जैसे डीजी एनडीआरएफ आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये बहुत जरूरी था। और मोटर बोट्स और स्मॉल शिप्स कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि इसको ऑपरेट किया जाए। अभी जो डैमेज होने वाला था ओडिशा में लगभग हो चुका है, और 2-3 घंटे के लिए भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इसका विंड का इम्पैक्ट रहेगा। सो ये हम कल भी बोल चुके हैं, और इसमें जो लिखा गया है अकॉर्डिंगली कुछ डैमेज रिपोर्ट भी हमारा जानकारी में आए हैं। सिर्फ अभी इम्पैक्ट रहेगा भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में फ्यू आवर्स, 2 to 3 आवर्स के लिए, इसके बाद और ओडिशा में कोई डैमेजिंग इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और यहाँ भी फिशिंग ऑपरेशन बंद रहेगा आज, क्योंकि सी अभी भी स्ट्रांग है, डिस्टर्ब है, और रेल रूट वगैरह भी सिंस बालासोर भद्रक अभी भी डिस्टर्ब है, वहाँ नहीं होना चाहिए, और अफेक्टेड एरिया में लोग अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो जब साइक्लोन क्रॉस करने के बाद अंदर जाता है, हमारे मन में आता है कि अंदर क्या होगा। सो इसलिए 12 घंटा पहले एटलीस्ट हम जब लैंडफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका 12 घंटा पहले हम पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक इशू करते हैं। सो कल शाम को हम पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक इशू किए थे कि इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या होगा। गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में जब ये जाएगा, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइक्लोन स्टॉर्म इंटेंसिटी रहेगा आज रात, इसीलिए वहाँ भी डैमेजिंग इम्पैक्ट हो सकता है। वहाँ में ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस हो सकता है, ऑपरेटिंग ऑफ स्मॉल ट्रीज हो सकता है। ये सब डिस्ट्रिक्ट यही है, जैसे हम कलकत्ता, हावड़ा, हुगली बोल चुके हैं। इसके अलावा जो वर्धमान है, मुर्शिदाबाद है, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ऐसे कुछ डैमेज भी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट प्लीज। सो आप देखेंगे कि जो जैसे मैं बोल रहा था कि आप लोगों को हम जानकारी कंटिन्यूसली 13 तारीख से हम फर्स्ट प्रेस रिलीज 13 तारीख को दिए थे, वो कंटिन्यूसली हम हर दिन प्रेस रिलीज किए हैं, और कभी कभी दिन में भी फ्रीक्वेंटली प्रेस रिलीज किए हैं। इसके साथ साथ हम सभी अथॉरिटीज को, मीडिया को, आपके जरिए सभी पब्लिक को हम बुलेटिन हर 3 घंटे दिए हैं। और जब आज लैंडफॉल हो रहा था, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम आवरली अपडेट भी दे रहे थे। ये सब पॉसिबल हुआ आप सभी का कोऑपरेशन से, सपोर्ट से। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो रिव्यू कर चुके हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो रिव्यू कर चुके हैं, हम सभी के पास आभार व्यक्त करते हैं, और सभी का गाइडेंस में हम ऐसे अच्छा फोरकास्ट देने के लिए तैयार हो पाए हैं। और हम सभी मिलकर
साइक्लोन जैसे डिजास्टर को, ये पैंडेमिक सिचुएशन पे हम मुकाबला करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए एनडीआरएफ वेबसाइट के ऊपर जो भी लेटेस्ट है और आईएमडी के वेबसाइट पे उसका लिंक पीआईबी के वेबसाइट पे दे दिया है। सो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यू कैन आल्सो get it from there. In addition, from the Home Ministry side, DG Media is regularly updating the media about the cyclone. Because both the DGs, DG NDRF and DG IMD, have to go back urgently. So until unless there is very, very important question, what is briefed to you or the latest situation, I think we will thank both the DGs and they can leave until unless you have anything. Anybody having any question other than? Yeah. So just now I was telling that landfall process started at 2:30 with entry of the front sector of the wall cloud region. The wall cloud region is of width of about 120 kilometers. I has got a diameter about say 40 kilometers. Then rear side also again will have 120 kilometers. So therefore it is moving at present about 25 to 30 kilometers per hour. So the entire process will be completed by about 3 to 4 hours. So it has started, and we are hopeful that by 7 o'clock or so, the entire cyclone will go into the land. And under its influence, as we are expecting, we have estimated the wind speed of 155 to 165, costing to 185 kmph at the time of landfall. Thank you very much, sir. Despite being so busy in your schedule, please, we wish all the very best, sir, that we could control. Thank you very much. Friends, now